रश, केओस, हसल कल्चर। हम बस भाग रहे हैं अपने गोल्स की तरफ। एक पूरा तो दूसरा शुरू, दूसरा खत्म भी नहीं हुआ कि तीसरा शुरू। चेजिंग दैट नेक्स्ट हिट, द नेक्स्ट माइलस्टोन, एंड कोई अंत नहीं है इसका। इसी भाग दौड़ में वी आर गिविंग अप समथिंग वे मच मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। इतने काम में क्या उलझे कि अब हसल कल्चर ट्रेंड पे है। हर एक चीज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं। हर जागते हुए घंटे को हम वेस्ट भी तो नहीं करना चाहते, तो सब कुछ उसी में समेट लेते हैं। लेट नाइट्स करनी पड़े या सुबह सूरज से पहले जाग के काम करना पड़े, बस आगे एंड आगे बढ़ते जाना है। एंड इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो भी मंजूर है। बट इज इट इवन वर्थ इट टू गो सो फास्ट एंड एक्सपीरियंस सो लिटिल? वेल, इस तेज सी दुनिया में पीछे छूट जाने से सभी डरते हैं। एंड डर क्यों ना हो, इसकी ही वजह से तो हम हाइपर स्टिमुलेंट से वर्ल्ड में रहते हैं जहां सब कुछ तेज होना चाहिए। एंड बीइंग फास्ट एंड प्रोडक्टिव इज द न्यू नॉर्म, है ना? सक्सेस से लेके मैगी अगर 2 मिनट में बने तो अच्छी लगती है क्या? पर अगर दोनों को पेशेंस से बनाया जाए तो उससे बढ़िया भी कुछ नहीं। ये वीडियो मैगी बनाने पे नहीं है, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हर एक चीज को हम कम से कम टाइम में करना चाहते हैं। मैं खुद ऐसा हूँ, इनको बहुत सारी वीडियोस बनानी है एंड आई वांट टू शेयर सो मेनी थिंग्स, वो भी बहुत जल्दी। बट एट द एंड इट्स अ वेरी लेंथी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस फॉर अ सिंगल पर्सन। एंड मैं अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ फॉर क्वांटिटी। स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तेज चलता रहूँ। एंड हम इसी तेज रफ्तार के पागलपन में एक ही चीज देखते हैं, इट्स वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, डेस्टिनेशन। एंड वी थिंक that reaching a certain goal or hitting a certain target will give us that khushi that we are craving for since the start. It does, but उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। For simplicity, I'll take an example. We buy something that we wanted to, and इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा खुशी है and हम बहुत ही ज्यादा excited है। Let's take my phone in this example. It's not the new one, but मान लो it's the newest and the coolest thing that I wanted to buy. And I finally bought it. इसको स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते इतने संभाल के रखूंगा ना कि भाई न्यू बॉर्न बेबी हो, बट एज द टाइम पासेस ये ऐसी रैंडम जगह मिलेगा ना जहां मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसे रख के भूल जाऊंगा। अब समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था बाय स्टेटिंग दैट हमारा मन हर एक चीज से उठ जाता है जब हम उसे हासिल कर लेते हैं। बैक टू द मेन टॉपिक, हम अपने टारगेट्स पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम सबसे मेन चीज भूल जाते हैं। वी बेट एवरीथिंग ऑन आवर टारगेट्स कि हाँ ये मिल गया तो मैं उड़ता ही फिरूंगा, एंड उसको पाने के चक्कर में हम जर्नी एंजॉय करना भूल जाते हैं। मैंने खुद इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, वीडियो अपलोड करी ही नहीं है कि अगली स्टार्ट भी हो गई। एक बार भी बैठ के मैंने ये रियलाइज नहीं करा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने क्या कैसे सब नहीं किया, एंड आई शुड चेरिश द मोमेंट फॉर अ व्हाइल। बट नहीं, I just kept on working and working, chasing the next goal, not even stopping to look around. ऐस खुद से रुकने का तो कोई प्लान ही नहीं था, बट एक्सटर्नली ऐसा कुछ हुआ कि मैं ढंग से बैठ भी नहीं सका टू मेक समथिंग फॉर सो मेनी डेज। एक्सट्रीम लोअर बैक पेन। इसकी वजह से वो बंदा जो घंटों पर बैठ के काम कर सकता था अब 30 मिनट से भी ज्यादा नहीं बैठ सकता। एंड मेरे लिए क्रिएटिविटी इज नॉट अ 30 मिनट थिंग। टाइम लगता है, पेशेंस लगती है। सो आई डिसाइडेड कि रुक जाते हैं एंड पहले इसको अच्छे से ठीक करेंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला। बैठ नहीं पा रहा था तो लेटे हुए YouTube पे वीडियोस बिंज वॉच करने लग गया, एज आदत हो गई थी टू बी इमर्स्ड इन दिस डिजिटल वर्ल्ड एंड कंज्यूम करते जाना विदाउट नोइंग हाउ मच टाइम हैज गॉन बाय। बट ऐसे ही सजेस्टेड पे स्क्रॉल करते करते आई केम अक्रॉस अ वीडियो that led me to another, and उसके ही next second I am gaining knowledge about a very new and different topic जिसका मैंने कभी नहीं सुना था, the art of slow living, and it caught my attention इतनी कि I started researching about it more and more. But knowledge without implementation is just entertainment. तो जो भी knowledge gain करी है उसको real life में implement करना start कर दिया। सबसे पहले I deleted every social media app that I had सिवाय WhatsApp as एक needed है। and why did I delete all of them? Well, इसका भी एक बढ़िया रीजन है। हम अपनी फास्ट पेस जिंदगी से किधर एस्केप करते हैं? सोशल मीडिया पे, राइट? When we take breaks, it means we are scrolling and scrolling. When we are eating food, we are binging something. चाहे YouTube हो, Netflix हो, कुछ ना कुछ। एंड हम अपने आप को एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं होना देना चाहते हैं। वेल, क्यों ही होने दें? We have found comfort in it, and कहीं ना कहीं उसी बीच हम अपने आप को कंपेयर भी कर लेते हैं with the people that are making stuff online. As comparing is one of our human traits. We compare ourselves with friends, family,
teachers, coaches, idols वगैरह वगैरह, and social media gives us the platform to compare ourselves much more than we think we do. You may say हम नहीं करते हैं, and मान भी लिया तुम नहीं करते होगे, but at the very end you also don't feel good when you see someone so young living the lifestyle you wanted to live with the least amount of efforts and time, and it honestly sucks कि हम इतने साल से यही चीजें कर रहे हैं, barely making our living, and look at these kids making so much of what we want to. So by deleting social media, I restricted my ability to compare myself with others on this platform. And let's be real, हमारे पास कुछ इतना भी खास नहीं है जो औरों के पास ना हो। उल्टा किसी ना किसी के पास हमसे 100 गुना अच्छा ही है, चाहे धन दौलत मान लो, फिजिक मान लो, या आइडियाज एंड स्किल्स मान लो। It's easy to fall in the trap of constant comparison without even realizing that we are actually में unique, and हमारे पास हमारी टाइमलाइन है to build our things around. And यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्लो लिविंग का। स्लो लिविंग doesn't mean that you can't finish your tasks on time, या तुम्हें भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब भी बिल्कुल उल्टा है। स्लो लिविंग is all about creating space and energy for the things that matter most in our lives. मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ करा to feel boredom here and there and create space for my ideas. And boredom is actually the generator of ideas. अगर तुम अपने आप को टाइम ही नहीं दोगे to think, तो कैसे कुछ दिमाग में आएगा? And as someone who is mad about finding good ideas to share, it became my natural habitat. तो मैंने कुछ weird चीजें भी नोटिस करी जब I started this dopamine detox वाली जर्नी। लाइक स्टार्टिंग के 1-2 दिन मैं उसी होम पेज पे वापस से जा रहा था जहाँ पर मेरे सोशल मीडिया एप्स होते थे, एंड बार बार जाता रहा इवन दो एप्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। इट्स लाइक मसल मेमोरी बन गई थी। जब भी बोर्डम फील हो, यू आर चेकिंग योर डिवाइसेस विदाउट इवन थिंकिंग कुछ भी। सून इनफ आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग स्टिल एंड जस्ट बीइंग ओवरऑल प्रेजेंट। एंड मैं एक क्वेश्चन पूछूं, शायद ही रेलेवेंट हो। When the music cuts off and all the fancy editing stops, are you guys still in the present moment? या अपने अपने डिवाइसेस में घुसे हुए हो? If you are present in this moment, try to look around yourself. Walls के imperfection को देखो, the texture of the door, the material that's used in the cloth you are wearing. I know they are not important, but how can we call ourselves present if we don't notice the small things around us? वो क्या कहते हैं? Take care of the small things and the big things will fall in place. Out there is the perfect lap. Day by day, nothing changes. But when we look back, everything is changed. अब ये फाइनल प्रोडक्ट को अपना गोल ना बनाते हुए हर एक वीडियो को एंजॉय करते हुए चलना ही मेरा सब है। As I want to do this for a very long time. जैसे इस वीडियो की स्क्रिप्ट मैं मेट्रो के अंदर बैठ के लिख रहा हूँ एंड मेरे को मजा आ रहा है लिखने में। मेरे साइड में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग स्क्रोलिंग के साथ साथ बढ़िया मेरे लैपटॉप में भी झांक रहे हैं कि भाई ऐसा क्या ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ये। जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है विद आवर एक्शंस, बट इस बीच में वी फॉरगेट टू एंजॉय आवर जर्नी एंड इट कैन बी रूथलेस। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग फास्ट एंड एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव ताकि हम अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटा सकें एंड और आगे बढ़ सकें। मैं खुद इस थ्योरी के साथ चलता हूँ, एज आज की जनरेशन यही मांगती है। बीइंग फास्ट इज द न्यू नॉर्म, बट इतना भी नहीं करना कि जीना ही भूल जाए। थिंग्स आर सपोज्ड टू बी अनबैलेंस्ड फॉर अ व्हाइल, जिसको हम बैलेंस कर लेते हैं बाय डीप कॉन्ट्रास्ट। जैसे डीप वर्क के बाद हमें डीप रेस्ट की भी नीड होती है, वरना वी ह्यूमन सिंपली बर्न आउट। बट ऐसे ही वी नीड टू मैनेज आवर अटेंशन इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इसलिए स्लो डाउन अ बिट, एज स्लोइंग डाउन इज समटाइम्स द बेस्ट वे टू स्पीड अप, एंड एट द एंड हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है, चाहे हमने काम किया हो या नहीं। एंड लेट मी ब्रेक दिस टू यू, मोस्टली कोई अपने डेथ बेड पे ये नहीं बोलता कि काश थोड़ा और काम कर लिया होता या थोड़ी और मेहनत कर ली होती, बल्कि इट्स उल्टा। मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ था, बट जब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर रहा था, आई फाउंड एन आर्टिकल ऑफ टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, एंड उसमें से एक रिग्रेट ये था कि शायद इतना काम ना किया होता। Are we supposed to be this busy? And if we are supposed to be this busy, are we doing the stuff that actually we want to, या we are just doing the random things that actually don't matter and हमें बस busy feel कराने में help कर रहा? Think about it for a moment. I mean, you can slow down once in a while. पूरा world थोड़ी ना crash कर जाएगा तुम पे. And if कर भी गया, तो you have the ability to fix everything back. And उसी के साथ try to do those things that you have put down for a while, the unfulfilled wishes, things you have promised to yourself, to someone. Show up in सब के लिए. You'll be glad that you did what you meant to do for so long, and वो fulfillment अलग ही special feel कराती है। वैसे ही भाग दौड़ वाली जिंदगी है हमारी, बस chasing things after things, newer, better, faster, not being grateful and content with what we have. इस बीच we just need to give ourselves the time, the break we deserve to figure things out, to treat ourselves the correct way, because we are going very fast and we don't know where we are going. So just थोड़ा थम के अपने चारों ओर देख लो, as Life moves pretty fast. और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
you don't stop and look around once in a while, you could miss it. जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का?